बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सारा इनाम केस से मुतल्लिक बात करेंगे। अयाज अमीर के बेटे शाह नवाज ने, जो मरकजी मुलज़म है इस केस में, उसने अपनी जो बीवी है उसको बड़े बेहमाना तरीके से उसका जो है वो कत्ल किया था। उससे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तहकीकात सामने आ रही हैं। पुलिस इस केस में बहुत जो है वो पेशरफ्त हो रही है, पुलिस आगे बढ़ रही है और ख़ास तौर पर प्लानिंग थी या नहीं थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस केस में इससे मुतल्लिक बात करेंगे। क्या होश रबा किस्म के इंकशाफात और चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, और दूसरा, कल इस केस में क्या होने जा रहा है, इस पर जो है वो बात करेंगे। और कितने लोग जो है वो इसमें अभी तक जो है वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, ये पॉइंट आपको हमने बताना है। इस केस में 7 लोग इस वक्त तक जो है वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, जिनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस के जराए इस हवाले से ये कह रहे हैं कि प्लानिंग और ट्रैप करना, फिर पैसे बटोरना और उसके बाद उसका जो है वो कत्ल करना, ये चीज़ें जो है वो कनेक्ट कर रही है पुलिस। और पुलिस के जराए इसको जो है वो साबित कर रहे हैं अभी तक। अब पुलिस जो है वो अदालत के सामने किस हद तक ये प्लानिंग और उसके बाद ट्रैप करना और उसके बाद पैसे बटोरना और उसके बाद ये मामला होना, उसको पुलिस किस हद तक जो है वो करेगी, साबित करेगी अदालत के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदालत के सामने सबूत, प्रूफ, हकायक और जो इसमें मुसद्दका जो सबूत है वो अदालत के सामने पुलिस को रखने होंगे। लेकिन 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 लोग इसमें अभी तक शामिल तफ्तीश हुए हैं। शामिल तफ्तीश का मतलब ये होता है कि उन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो इस केस से मिल रहा है, इसलिए अदालत जो पुलिस है उनको इन्वेस्टिगेट करती है। मुल्ज़मान के जो बयानात हैं उनकी रोशनी में, फिर जितने भी इसमें मुद्दई हैं उनके बयानात की रोशनी में भी ये सारी चीज़ें पुलिस के मद्देनज़र होती हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, इस केस में जो वालदा है शाह नवाज की, जो इसमें समीना शाह, उसके जो बयान है वो भी हो चुका है। उसके हवाले से भी कल के क्या होने जा रहा है उससे आगे चल के बात करेंगे। 7 लोग हैं इसमें जो गवाह थे, गवाहान थे इस केस में, मोतबर शाह, सज्जाद और बाबर, ये चकवाल के रहने वाले हैं। इन तीनों को अदालत जो पुलिस है उन्होंने शामिल तफ्तीश किया है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछ रही है, इस केस के मुहर्रकात तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लिंक्स जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है पुलिस। 3 लोग ये हैं जिनको इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिसने निकाह पढ़ाया था, मौलवी गुलाम मुर्तजा, वो जो है वो उसको भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है। और इसमें बड़ा इंकशाफ ये हुआ है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि पुलिस ये कहती है, पुलिस के जराए ये कहते हैं कि इस हवाले से कुछ रद्दोबदल तारीखों में भी किया गया है। इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर थे, क्योंकि प्रॉपर्टीज खरीदने के हवाले से कल में भी आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज खरीदने के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि मुल्ज़म ने पैसे बटोर कर और प्रॉपर्टीज बनाने, इन्वेस्ट करवाने, गाड़ियां खरीदने, इन तमाम में कहीं ना कहीं मुल्ज़म जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाता रहा है, मकतूला से इन्वेस्टमेंट करवाता रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ये पैसे बटोरना भी इसमें एक मकसद था। इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है उस्मान और हारून तारड़, इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया है पुलिस ने। अब इनके बयानात भी सामने आएंगे। ये तकरीबन ये 6 लोग हो गए। और उसके बाद जो मुल्जिम है शाह नवाज, उसके जो मामू हैं आलमगीर शाह, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। ये 7 लोग हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। आगे क्या जो है वो तहकीकात सामने आई हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं इस केस में अब तक। एक तो निकाह की जो तारीख है उस हवाले से जराए सोर्सेज ये बता रहे हैं कि निकाह की जो रजिस्ट्रेशन है उसके हवाले से कोई रद्दोबदल की चीज़ सामने आई है, लेकिन रिकॉर्ड पे पुलिस कब लाएगी उसकी मुसद्दका इतला उस वक्त आपको देंगे। अभी तक जो इतलात आ रही हैं सोर्सेज से वही आपको बता रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड पुलिस का अदालत के सामने आएगा, अदालत को बताएगी। अदालत को जो रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा होगी वो भी आपके साथ ऑथेंटिक जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट आई है और जो इसमें पुलिस जो है वो ये कह रही है, पुलिस के जराए ये कह रहे हैं। इसके अलावा शाह नवाज और जो सारा है उनका निकाह जो है वो 18 जुलाई को हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन उसके बाद जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये भी पुलिस ने निकलवाई है कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कब सारा कब कहाँ गई, किससे बात हुई, क्या कहा, ये सारी चीजें जो है वो उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सारा का और जो मुल्जिम शाह नवाज है उन दोनों का मोबाइल
वो भी फ्रेंसिक के लिए गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स भी आनी है, वो सारा के मोबाइल की और शाहनवाज के मोबाइल की फ्रेंसिक रिपोर्ट्स, उनके सीडीआर्स, कब किसने किसको कॉल की, व्हाट्सएप कॉल थी, मैसेज था, ये सारी चीजें जो है वो सामने आनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो कॉल्स का एक रिकॉर्ड, सीडीआर जो है वो उसमें जो है वो लिंक करना जो है वो पुलिस के लिए आसान होगा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना आसान होगा। 18 को निकाह हुआ, 21 जुलाई को सारा जो है वो वापस दुबई चली जाती है, 26 को दोबारा पाकिस्तान आती है। मुल्जम जो है वो उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कायल करता है। इसके अलावा शाहनवाज ने मकतूला को मरी में अपार्टमेंट खरीदने को कहा। इसके अलावा मरी में अपार्टमेंट के लिए 50,000 रुपए बयानिए की मद में उस्मान को अदा किया और मुल्जम शाहनवाज के कहने पर उस्मान उसी रात जो है वो फार्म हाउस आया, मजीद रकम का तकाजा किया। ये उस्मान वही है जिसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी कर लिया गया है। उसके बाद कहते हैं जराए, पुलिस के जराए के कहते हैं कि अगली सुबह सारा है उसने अयाज अमीर को फोन पर पूरा वाकया बताया और 2 रोज बाद दोबारा जो है वो दुबई चली गई। तकरीबन 30 जुलाई को वो जो है वापस चली जाती है और अगस्त में सारा वापस आती है और मुल्जम शाहनवाज ने मकतूला को गाड़ी लेने के लिए इसरार किया और मुल्जम शाहनवाज जो है उसने हारून तारड़ नामी जो शख्स था, उस आदमी से गाड़ी खरीदने के लिए मुलाकात की और उसके बाद मकतूला सारा ने गाड़ी 28 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी की सूरत में ना मिलने पर हारून जो है वो गाड़ी रुपए में खरीदने की हामी भर ली हारून ने, लेकिन गाड़ी खरीदारी के लिए 70,000 जो दिरहम थे मुल्जम शाहनवाज को देकर मकतूला सारा जो वापस जो है वो दुबई रवाना हो गई। तो ये है प्रॉपर्टी खरीदने, गाड़ी खरीदने, ये सारी चीजें जो है वो उससे कनेक्ट कर रही हैं और खास तौर पर पैसे किस तरह बटोरना चाह रहा था ये पुलिस इन तमाम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। स्टेट बैंक से जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हैं, वो भी निकलवाई जा रही हैं, पुलिस ने लिखा है स्टेट बैंक को। इसके अलावा जराए का ये भी कहना है, पुलिस के जराए जो है कि मुल्जम शाहनवाज ने अपने मामू आलमगीर को दिरहम देकर पाकिस्तानी करेंसी जो है वो ले ली और मुल्जम शाहनवाज ने 28 लाख रुपए गाड़ी के लिए हारून तारड़ को दिए और बाकी रकम खुद रख ली। मतलब 70 ये जो है वो 28 लाख रुपए का के हवाले से बात। खास तौर पर पुलिस जो है वो इसमें जो उनसर जिसका हवाला जो इंजीनियर इनामुर रहीम है, जो वालिद हैं सारा के, उन्होंने भी हवाला दिया था कि बच्चियों को बहला फिसला कर पैसे बटोरने के लिए ये काम कर लिया जाता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। इसके अलावा मुल्जम शाहनवाज सारा से मुख्तलिफ जो है वो चैरिटीज के नाम पर भी पैसे मंगवाता रहा है, खर्च करता रहा है। सारा ने वालदैन को शादी का बताया तो वो नाराज हुए, लेकिन मुल्जम की फैमिली से हामी भर ली। ये खबर पहले भी आ चुकी है कि वो तैयार थे, अब अक्टूबर में वो रुखसती के हवाले से भी तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा ये तो इन्वेस्टिगेशन हो गई। इसके अलावा जो खबर है वो ये भी है कि जो धमकियां भी देता रहा है मुल्जम सारा को, और उसके अलावा जब पहुंची यहाँ पे, ये तो आपको पहले भी बताया कि एयरपोर्ट से बगैर वो लेने नहीं गया, उसके बाद उसने सारा जो मामला किया। अब कल ये होने जा रहा है कि जो समीना शाह है उसकी जमानत की दरखास्त है, पूरी जमानत इंटरम बेल होती है, कल सुबह 8:30 बजे उस पर दलाइल होने हैं। दलाइल होने के बाद ये फैसला होगा कि जमानत कायम रहनी है या नहीं रहनी। उनको जो है वो डेफिनेटली पुलिस का ये कहना है कि वो उनकी जमानत की मुखालफत करेंगे, लेकिन अब जमानत कायम रहेगी या नहीं रहेगी कल जो है वो दलाइल के बाद ये फैसला होगा। जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।